इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो हम लोगों ने कल सीखा था। एंड जिन लोगों को अभी तक का अकाउंट नहीं बनाया है तो दे कैन गो एंड क्रिएट अकाउंट राइट नाउ। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉरेक्स ब्रोकर की लिंक मिल रही होगी, एक्सनेस की, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर की लिंक मिल रही होगी एक्सनेस की, तो आप वहां पर जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जो आपको http:/bit.ly/ace-xnes-i, ये जो लिंक आपको दिख रही है इस पे जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो कल सीखा, आप लोगों ने एकदम ज्ञान तो सीख लिया, जो थ्योरेटिकल ज्ञान था वो तो सीख लिया, बट अभी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इम्प्लीमेंट करने के बजाय मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने अभी एंटर की थी। तो हम लोगों ने कल जो सीखा था दैट वाज डाउन ट्रेंड, राइट। अभी हम लोग अगर ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, हाइज हाइज, हायर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज। आप देख रहे हो मैंने इस पॉइंट पे एंटर किया था ट्रेड में, और मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक नया अकाउंट बनाया है, हम लोग 100 डेज चैलेंज लेंगे, हम लोग $100 के कैपिटल को कितना बढ़ाएंगे वो हम लोग देखते हैं अगले 100 डेज में। अभी अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने यूरो यूएसडी पर ये वाली ट्रेड ली थी, राइट। यूरो यूएसडी पर मैंने यहाँ पे एक ओपन प्राइस जो था ये था, फिर उसके बाद में जो टेक प्रॉफिट था हम लोगों ने ये लगाया था, स्टॉप लॉस हम लोगों ने ये लगाया था, जहां पे हम लोगों ने $0.59 का प्रॉफिट बुक किया। मैं प्रॉफिट ज़्यादा रखने वाला था, टारगेट ज़्यादा रखने वाला था, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा रिस्क लूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने जो ये मार्क की थी ये यहाँ तक के, आप देख सकते हो यहाँ तक के आती है। अभी अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लूँ तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे जब एनालिसिस किया था मार्केट का, तो हम लोग इस ट्रेड पर एंटर करे थे, इस प्राइस पे हम लोगों ने एंटर किया था, एंड स्टॉप लॉस हम लोगों ने ये लगाया था, टेक प्रॉफिट हम लोगों ने ये लगाया था। तो टेक प्रॉफिट लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे $0.59 का हम लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। अभी आप देख सकते हो जो डाउनफॉल है वो अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है। अब यहाँ से जो एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ पे एक टच है, 2 टच है, 3 टच है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाएगा, थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा इस पॉइंट तक के, और फिर से मार्केट नीचे आने के चांसेस है। अभी हम लोग फिर से जाओ यूएसडी एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों का फिर से वो जो एंट्री लेवल था वो ब्रीच आउट करके वापस नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का अभी एज ऑफ नाउ वो प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, जो हम लोगों की पेंडिंग ट्रेड है, जो ओपन ट्रेड है। एज यू गाइस कैन सी, आप देख सकते हो हम लोगों ने जो ट्रेड में एंटर किया था दैट वाज सिंपली बिकॉज हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, कल हम लोगों ने सीखा था, उसके हिसाब से हम लोगों ने आज ट्रेड ली। और आप देख सकते हो हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था अभी उसका जो टेक प्रॉफिट है वो हिट होने वाला है, ये जो टारगेट है ये हिट होने वाला है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हम लोगों का अभी $4 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बन गया है, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था $100 से, और अगर अभी आप देख रहे हो तो हम लोगों का $4.25 का प्रॉफिट अभी भी ऑलमोस्ट बन चुका है। और हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले, हम लोग थोड़ा सा वेट आउट करते हैं, इसको तो आराम से ब्रीच आउट करके वो नीचे चला जाएगा मार्केट और भी। और आप देख सकते हो हम लोगों का ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो वॉइस का थोड़ा सा इशू चल रहा था, माइक डिस्चार्ज हो गया था। एंड देखो अब सिंपली मैं आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी समझा दूंगा इसके बाद का, और फिर हम लोग कैसे इसको यूज़ करना है, एक्सनेस पे कैसे ट्रेड करना है, वो भी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। तो यू डोंट हैव टू वरी, हम लोग बस इस ट्रेड को ख़त्म होने का वेट करते हैं। ये जैसी ही ट्रेड हमारी प्रॉफिट में हिट हो जाएगी हम लोग इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। आप लोग देख सकते हो अभी तक हम लोगों ने जो ट्रेड क्लोज की है, अभी तक 2 ट्रेड क्लोज किए और दोनों ट्रेड्स में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक 100 डेज चैलेंज, जहाँ पे हम लोगों ने $100 कैपिटल से स्टार्ट किया है। $100 कैपिटल से हम लोग फिर से अगर आप आ जाए थोड़ा सा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रहा है, एक ग्रीन मूवमेंट दे रहा है, एक बड़ी ग्रीन मूवमेंट दे रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रीच आउट करके ऊपर चला जाएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस का हिट होने का वेट नहीं करेंगे, हम लोग यहीं पे भी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं इसको ब्रीच आउट करके यहाँ तक ऊपर चला जाए तो। बट अभी तो एज ऑफ नाउ
ट्रेड हमारे फेवर में है। और तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सचेंज टर्मिनल पे अगर आप जाओगे तो हम लोगों की जो ओपन ट्रेड है अभी वो फिर से $1 के प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। अभी अगर हम लोग फिर से चार्ट पे चले जाए तो एक दो ग्रीन कैंडल्स आ चुकी है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये इस टारगेट को तो हिट कर जाएगी। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हल सकता है, बट इस टारगेट को तो ब्रीच करके चली जाएगी और हम लोगों का टारगेट हिट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये हमारा लेवल था, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर उठा भी है, एक बार दो बार तीन बार सब मार्केट उठा है, बट अगर हम लोग देखें तो मार्केट फिर से नीचे आएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर जाकर भी टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट आउट कर सकते हैं, बट आई रियली होप कि हम लोगों का यहाँ तक मार्केट नीचे आया था, हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट सेट कर लिया था, बट अगर हम लोग थोड़ा सा टारगेट ऊपर रखते थे तो वो टारगेट हम लोगों का 100% कैप्चर हो जाता था। $4 का आप लोगों ने देखा था, हम लोगों का प्रॉफिट हुआ था ओवरऑल $4 का। और आज भी हम लोगों ने ये जो ट्रेड लिया था ये इस ही बेसिस पे लिया था, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड था। एक डाउन ट्रेंड में जैसा मैंने रोल रिवर्सल समझाया था कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, पहले जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन चुका है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है और मार्केट यहाँ से फिर से एक डाउनफॉल मूवमेंट ले सकता है। तो हम लोग उसका भी वेट करते हैं, वेट आउट करते हैं। देखो, ट्रेडिंग नीड पेशेंस, और अगर पेशेंस है तभी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर पेशेंस नहीं है तो आपके लिए ट्रेडिंग बना ही नहीं है। तो आप देखोगे हम लोग फिर से यहाँ पे आप देखोगे अगर हम लोगों का अभी $0.21 का प्रॉफिट चल रहा है, अभी हम लोग निगेटिव में चले गए, मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रीच आउट करके ऊपर जाने का ट्राई किया है, ठीक है। अभी हम लोग वेट आउट करते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, वो वापस से रेड मूवमेंट दे सकता है, तो हम लोग वेट आउट करेंगे। तब तक हम लोग दूसरे चार्ट्स भी देख लेते हैं, हम लोगों को कोई और पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स मिलता है या नहीं मिलता है। और हम लोगों ने ये जो देखा था यूरो यूएसडी का जो चार्ट देखा था, अब यूरो यूएसडी का आप देखोगे अगर पीछे जाके हम लोग इसको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं, और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर आप शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे ये यहाँ तक मार्केट नीचे आया है। पहले मुझे लगा था कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है इस पॉइंट से, बट हम लोग वेट कर रहे हैं इस पॉइंट को अगर वो ब्रीच आउट करके यहाँ तक जाता है तो मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा यहाँ तक। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड एनालाइज करके रखी है, तो हम लोग वेट करते हैं इस पॉइंट को, इस ट्रेड को यहाँ पे हिट करने का, इस मार्केट को यहाँ पे हिट करने का। तब तक हम जाओ यूएसडी एक बार फिर से खोल लेते हैं। अगर आप देखोगे जाओ यूएसडी हम लोगों का फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट में आ रहा है। हम लोग वेट आउट करेंगे इस ट्रेड को ख़त्म होने का, या फिर एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो फिर टेक प्रॉफिट हिट होगा। अभी आप देख सकते हो ये जो हमारा प्रायर सपोर्ट था अब वो एक रेजिस्टेंस बन गया है। जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ के नीचे एक मूवमेंट दिया था, एक नीचे मूवमेंट कैप्चर किया था, तो मार्केट इससे सीधा नीचे गया था। अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया है, तो हम लोग होप कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आएगा। बट अगर इस पॉइंट को ब्रीच आउट करके मार्केट ऊपर जाता है तो ये हम लोगों का लॉस होगा, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये हो गई एक ट्रेड। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जब तक हम लोग यहाँ पे थे हम लोगों ने $4 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। इस ट्रेड का हम लोग वेट आउट करते हैं, एंड हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, हम लोगों ने जो एक ट्रेड में एंटर किया था, ये जो ट्रेड थी हमारी, ये जो यहाँ पर ट्रेड थी जो अभी क्लोज हो चुकी है, उसमें भी हम लोगों ने एक $0.59 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो हम लोग वेट आउट करते हैं, एंड आई गेस हम लोगों का जाओ यूएसडी पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के करीब आ चुका है मार्केट। बट हम लोग वेट आउट करते हैं इस पॉइंट को, इस लाइन को अगर वो ब्रीच करके ऊपर जाता है तो देयर आर हाई चांसेस कि हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो। बट यहाँ से आप देख सकते हो ये रेड कैंडल बन रही है, तो दिस ट्रेड इज स्टिल इन आवर फेवर। और देखो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी होते हैं। अगर आप लॉसेस नहीं बियर करोगे तो आप 110% कुछ नहीं सीखोगे मार्केट से। अभी आप देख रहे हो ये जो रेड कैंडल हम लोगों की इस पॉइंट से बनी थी, इस लाइन से जो वापस नीचे आ रही है, वो रेड कैंडल एक अच्छी रेड मूवमेंट देकर नीचे आ रही है। तो हम लोग वेट करेंगे इस कैंडल को एंड होने का और अगली कैंडल फॉर्म होने का, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगा ही जाएगा 110%। और आपको ये समझना ज़रूरी है हमेशा
कि जो आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया है वो हमेशा आपके फेवर में नहीं जाएगा। कभी कभी स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे, कभी कभी टेक प्रॉफिट्स भी हिट होंगे। जैसा हम लोगों का प्रीवियस ट्रेड में जो हम लोगों ने ये टेक प्रॉफिट लगाया था, ये हम लोगों का टेक प्रॉफिट हिट हो गया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा टारगेट अप्रोच किया था, एक छोटा टारगेट अप्रोच किया था। अभी हम लोग यहाँ पर एक बड़ा टारगेट अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोग एक बड़ा टारगेट अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट $5 4 या $4.5 का एक टारगेट सोच रहे हैं ले जाने का। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जैसा मैंने कहा था, इस पॉइंट को हिट करके मार्केट फिर से नीचे आएगा। मार्केट एक डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, और अगर यहाँ से इस लेवल को, ये जो बीच में लेवल है, ये वाला जो यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ था मार्केट, थोड़ा सा ये वाला इतना जो पार्ट है, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये जो हम लोगों का यहाँ पे आया था, ये जो इतना अक्यूमुलेट हुआ था, इस पॉइंट को अगर ब्रीच करके मार्केट नीचे जाता है ना, तो 110% हम लोगों का जो टेक प्रॉफिट है वो हिट होने वाला है। 110%, आई एम गारंटिंग यू दैट। बट अगर इस पॉइंट को तोड़ के ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना लाजमी है। अभी तक आप देख रहे थे, यहाँ तक हम लोगों के साथ में ट्रेड फेवर में थी। इस पॉइंट से थोड़ा मार्केट ऊपर गया, फिर हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे आने का। तो हम लोग देखते हैं, इस ट्रेड को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, हम लोग वेट आउट करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग एक और ट्रेड में एंटर देखेंगे। अब जैसा मैंने बोला था, इस यहाँ पर भी अगर यूरो यूएसडी में ये मार्केट अगर इस पॉइंट पे आता है, तो यहाँ से हम लोग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव कर लो, तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है। दिस इज अ फर्स्ट टच, दिस इज अ सेकेंड टच, दिस इज अ थर्ड टच एंड दिस इज अ फोर्थ टच। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अगर इस सपोर्ट जोन को हम लोग इसको जूम इन करके फिर से मार्क कर देते हैं, एंड हम लोग अच्छे समझते हैं, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। और अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले, अगर हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले ऐसा, और आप देखोगे ये एक यहाँ पे सपोर्ट जोन था, ठीक है। मैंने जैसे बोला था कि इस सपोर्ट जोन को अगर वो ब्रीच आउट करके मार्केट इस पॉइंट तक आता है, तो हम लोग डाउन डायरेक्शन में एक ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर यहाँ से मार्केट नीचे ऊपर उठता है, इतने पॉइंट में अगर कंसोलिडेट करता है और फिर इस पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो मार्केट ऊपर मूवमेंट देगा, ठीक। हम लोग ये सारी चीज़ें समझ गए। अभी हम लोग फिर से वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप देख रहे होगे, मार्केट ने ब्रीच आउट तो कर दिया है। हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेड हमारे फेवर में जाती है या नहीं जाती है, बट आई एम होपिंग कि ये ट्रेड भी हम लोगों के फेवर में जाए, बट आई एम नॉट श्योर। यहाँ से मार्केट फिर से एक डाउनवर्ड मूवमेंट में डायरेक्शन ले रहा है। हम लोगों को वेट आउट करना होता है, एंड इट्स नॉट ऑलवेज कि हम लोगों का प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी लॉसेस भी बियर करने होते हैं। अगर हम लोग रिस्क लेना चाहे तो हम लोग रिस्क ले सकते हैं, बट अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है और किसी ने इस ट्रेड में एंटर कर लिया होगा, तो आप मार्केट को यहाँ पर आने के बाद क्लोज आउट कर सकते हो, और फिर वेट कर सकते हो कि आपका जो टारगेट लगाया था वहाँ पे जाएगा या नहीं जाएगा मार्केट। तो हम लोग वेट आउट करते हैं। अगर किसी को रिस्क नहीं लेना, तो जब भी ये ट्रेड प्रॉफिट में आएगी, तो आप प्रॉफिट में उसको बुक करके क्लोज कर सकते हो यहाँ से। तो हम लोग वेट आउट करते हैं यहाँ पे, फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। आज अभी तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये यहाँ से स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इस पॉइंट को, इस लाइन को अगर वो ब्रीच आउट करता है, ब्रीच आउट करके ऊपर जाता है, ऊपर मूवमेंट देता है, तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट यहाँ से मार्केट फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट डायरेक्शन दे रहा है। तो अगर कभी भी किसी को अगर रिस्क नहीं लेना है, तो आप यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी जाता है और यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड आ जाती है, तो आप क्लोज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू टेक रिस्क। बट अगर आपको रिस्क लेना है, तो आप देख सकते हो इतना जो जोन है, यहाँ पे पहले भी मार्केट कंसोलिडेट किया था, इतना अगर आप जोन कंसिडर करो, इतना अगर जोन आप कंसिडर करो, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया था, ठीक है। अगर कंसोलिडेट करता है वो मार्केट और इसको तोड़ के वापस से ऊपर जाता है, तो वो हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। बट अगर मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेड मूवमेंट दिख रही है हम लोगों को, एक डाउनवर्ड फॉल दिख रहा है, और जैसा मैंने कल साइकोलॉजी समझाई थी, साइकोलॉजी अगर आप ध्यान दो, तो इस पॉइंट पे हम लोगों का पहले एक सपोर्ट हुआ करता था, जो यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अगर आप देखो ऊपर जाकर, तो हम लोग अगर मार्क करें,
तो ये एक पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, हम लोगों ने एग्जैक्ट वो मार्क नहीं किया है, बट आप देख सकते हो हम लोगों का जो ट्रेड है अभी वो प्रॉफिट में आ गया है। और अगर किसी को भी अभी रिस्क नहीं लेना है और ट्रेड से एग्जिट करना है तो आप इस कैंडल ख़त्म होने तक अगर वो प्रॉफिट में आता है तो आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर जाकर आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो, जो आपकी ओपन ट्रेड है आप वो क्लोज कर सकते हो। बट हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेंगे। अगर आपको लेवरेज लेना है तो आप 1:200 का लेवरेज ले सकते हो। एंड आई सजेस्ट कि आप $100 से अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो। अगर आपको $100 से नहीं करना है तो आप $50 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं अगर बोलूँ आपको, मैं अगर समझाऊँ, अगर मैं एडवाइस दूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि आप $100 से ही अपना जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट करें। अभी हम लोग, आप देख सकते हो हम लोगों ने $100 से स्टार्ट किया था। हम लोग यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो अभी तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने $100 डिपॉजिट किया था। एंड आप देख सकते हो अभी हम लोगों का ये प्रॉफिट में बुक कर रहा है। उसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, आई एम नॉट श्योर क्यों हो रहा है ऐसा। बट आप देख सकते हो मैंने बोला था इस लेवल पर, इस जोन में मार्केट कंसोलिडेट करेगा। और अगर अभी भी किसी को ट्रेड क्लोज करनी है तो आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिस्क लो। यूपीआई से डिपॉजिट है, हाँ यूपीआई से भी डिपॉजिट पॉसिबल है। एंड अगर आपको फंडेड अकाउंट के बारे में कोई एडवाइस अगर चाहिए तो मैं फंडेड अकाउंट भी यूज़ करता हूँ। एक मेरा खुद का पर्सनल फंडेड अकाउंट है। तो अगर आपको फंडेड अकाउंट के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि फंडेड अकाउंट का सिस्टम ऐसा होता है कि फंडेड अकाउंट में पैसे खुद के नहीं होते, हम लोगों को एक टेस्ट देनी होती है। आपको कोई भी इंसान ऐसा एकदम से पैसा नहीं दे देगा ना, तो हम लोगों को एक टेस्ट क्लियर आउट करनी होती है जहाँ पर आपको वो जो एक क्राइटेरिया होता है वो क्लियर करना होता है। अगर आप देखो अभी भी तो यहाँ पर हम लोग इसको वाइट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। आप देख सकते हो अभी हम लोगों का ये रेक्टेंगल है, इस जोन में मैंने बोला था कंसोलिडेट हुआ था मार्केट। आपको मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, देखो अगर आपको यहाँ पर ट्रेड क्लोज करनी है तो आप यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाकर देखो तो हम लोगों का 0.04 का प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। अगर अभी भी मार्केट किसी भी वक्त यहाँ से पॉजिटिव में आता है तो आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो। जिन लोगों ने भी ट्रेड ली थी, यहाँ पर देख रहे हो आप मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। हम लोग वेट आउट करेंगे, अगर इसको ब्रीच करके वो बाहर जाता है तो हम लोग ट्रेड क्लोज कर देंगे। बट अगर यहाँ तक मार्केट आता है और इससे नीचे जाता है तो हम लोगों का जो टारगेट है वो हम लोगों का हिट होगा। अभी हम लोग अगर टर्मिनल पे जाए तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का अभी तो एज ऑफ नाउ प्रॉफिट चल रहा है। वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव निगेटिव चलते ही रहेगा, ऊपर नीचे चलता ही रहेगा। तो अभी ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है। थोड़ा बहुत मार्केट जाता है, कंसोलिडेट करता है। बट अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप अभी भी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम लोगों को $1 का प्रॉफिट हो गया है ऑलरेडी तो हम लोग वहाँ पे भी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि मैं रिस्क लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा रिस्क लूँ और आपको दिखाऊँ कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का क्या अहमियत होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, और हम लोगों का जो एनालिसिस है और पेशेंस है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आप पेशेंस में जाओ तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों का जो मैंने बोला था, जो मैंने जोन मार्क किया था, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगर इस कैंडल ये ब्रीच करके नीचे चला जाएगा तो हम लोगों का जो टेक प्रॉफिट है वो 100% हिट होने वाला है। आई एम गारंटीइंग यू दैट। और अगर हम लोगों को थोड़ा रिस्क कम लेना है तो हम लोग यहाँ पे इसको जो हम लोगों ने जो 2328 का प्रॉफिट लगाया, टेक प्रॉफिट लगाया, हम लोग उसको 2329 का कर सकते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसा मतलब बताऊं कि आप रिस्क कम लो। आप देखो रिस्क एपेटाइट आप उतना ही रखो जितना आप रिस्क झेल सकते हो, जितना आप लॉस झेल सकते हो। अगर आपको लॉस झेलना नहीं है तो आप ट्रेड क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे भी जो हम लोगों का अभी प्रॉफिट चल रहा है, दिस इज $1 का हम लोगों को जो प्रॉफिट चल रहा है, आप अभी भी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। एंड $1 इज नॉट बैड। अगर आप देखोगे हम लोगों ने $100 से स्टार्ट किया था, $100 से अभी हम लोग 102.5 तक पहुंच गए, ऐसा कंसिडर। और अगर आप देखोगे तो मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। हम लोग अभी कंसोलिडेशन फेज में, मैं चाहता हूँ कि हम लोग रिस्क ना ले। बट अगर रिस्क लेना चाहते हो तो यू कैन, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दूंगा।
इस पॉइंट पे मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा क्योंकि मार्केट इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है अभी भी, एंड देयर आर चांसेस कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ जाए। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अपने एक्सनेस टर्मिनल पे आएंगे और जैसे ये 50 से ऊपर चला जाता है, 0.50 यूएसडी से ऊपर चला जाएगा तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो हम लोग वेट आउट करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन की वजह से थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करेगा, बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपरली, यहाँ पे मार्केट आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हम लोग अभी इसको जैसे ही प्रॉफिटेबल आएगा, ग्रीन में आएगा, हम लोग इसको ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद एक तो मार्केट ऊपर जाता है, एकदम धड़ाम से ऊपर जाता है, वरना धड़ाम से नीचे आता है। ये देखेगा नहीं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, ये बिल्कुल नहीं देखेगा। अगर अक्यूमुलेशन के बाद, अगर आप, मैं पीछे भी आपको एग्जांपल के साथ समझाऊँ, अगर आप देखोगे कहीं अगर अक्यूमुलेशन होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो अक्यूमुलेशन फेज है, यहाँ पे भी आप देखोगे ये भले एक डाउनवर्ड मूवमेंट में डायरेक्शन चल रही थी, तो इस अक्यूमुलेशन फेज को जैसे ही उसने तोड़ा वो सीधा नीचे भागा है। और अगर आप इसको भी देखोगे तो ये एक डाउनवर्ड मूवमेंट चल रही थी, यहाँ पे अक्यूमुलेशन आया और यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर भागा है। तो अक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्केट प्रेडिक्टेबल नहीं होता कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। जैसा मैंने ये ट्रायंगल मार्क किया है, ये जोन मार्क किया है, इसमें मार्केट अक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप क्लोज करना चाहो तो यहाँ पे भी आप क्लोज कर सकते हो मार्केट अभी भी, एंड फिर उसके बाद में आप न्यू एंट्रीज़ के लिए वेट आउट कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों का $0.40 का जो है वो प्रॉफिट हो चुका है, $0.50 का प्रॉफिट हो चुका है। तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे $0.50 से, जब भी ऊपर आए तब हम लोग वेट आउट करते हैं थोड़ा सा। अभी मार्केट थोड़ा वापस से वही ऊपर नीचे हो रहा है, बट पॉइंट को ब्रीच आउट हो गया है, ये पॉइंट तोड़ के मार्केट नीचे आ गया है। अगर यहाँ से ऊपर वापस देखो, मैंने जैसा बोला था अक्यूमुलेशन फेज में उसी लेवल पे मार्केट बहुत टाइम घूम सकता है। ये मार्केट यहाँ से इतने टाइम जोन तक भी, इतने टाइम फ्रेम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इस ही जोन में घूमेगा, बट इसको अगर ब्रीच आउट करना रहेगा तो वो कर देगा, अगर नहीं करना रहेगा तो वही खेलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया है एंड वी बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1.28 यूएसडी। अगर आप क्लोज ट्रेड देखोगे मेरी तो आप देख सकते हो 1.28, 0.59 एंड 0.84 हम लोगों ने ओवरऑल $3.25 का प्रॉफिट बना लिया है। और $3.25 इज और डेली टारगेट। अगर आप डेली टारगेट भी हिट करने जाओ ना तो मैं 2% का डेली टारगेट रखता हूँ, 2% से ज़्यादा डेली टारगेट नहीं रखता। अगर हम लोग $100 से स्टार्ट कर चुके हैं, $100 से अगर आप स्टार्ट कर चुके हो और आपने $102 बना लिए तो आप लोगों ने आपका दिन ख़त्म कर दिया है और आपने अपना टारगेट चूज़ कर लिया, आपने अपना टारगेट ये कर लिया। अभी आप देखोगे हम लोगों ने ट्रेड तो क्लोज कर दी, बट अगर हम लोग वेट आउट करते हैं तो मार्केट नीचे 110% जाएगा। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाए, इस कंसोलिडेशन जोन को छोड़ के मार्केट नीचे जाएगा तो वो नीचे ब्रीच करके अपने जो टारगेट है उस टारगेट तक 110% मूव करेगा। और हम लोगों ने यूरो यूएसडी भी एक देखा था, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे हम लोगों ने एक जोन मार्क किया था, राइट। हम लोगों ने बोला था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और यहाँ से मार्केट बार बार उठा है। और मैंने जैसा बोला था कि जब मार्केट इसको तोड़ के नीचे आएगा और इस पॉइंट तक आएगा तो हम लोग एक और डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप पीछे जाओ, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाओ और आप देखो तो मार्केट ने यहाँ से कोई भी एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखाया है। अगर आप देखोगे यहाँ तक मार्केट नीचे आ चुका है ऑलरेडी, मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा ही आएगा। और अगर यहाँ तक नीचे आता है मार्केट तो आप एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप देखो आप बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। अगर यहाँ से हम लोग एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड क्लोज करें तो यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ये टारगेट मैं चूज़ करूँगा। हम लोग जो यूजुअली टारगेट्स चूज़ करते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर इन केस ये मार्केट में हम लोगों का यहाँ तक आता है और
मैं रिस्क लूँगा यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का मैं रिस्क लूँगा, मैं ज़्यादा इसके प्रॉफिट के चक्कर में नहीं जाऊँगा और मैं इतना स्टॉप लॉस रखूँगा। 2.5 के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, यहाँ पे 2.6 मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है। अगर इस पॉइंट के ऊपर है, अभी भी नहीं है, तो हम लोग एग्जैक्टली 2.4 या फिर 2.5 का स्टॉप लॉस रख देते हैं। 2.5 का भी हम लोग स्टॉप लॉस रख देते हैं, दैट इज़ मोर देन गुड इनफ, ठीक है। अगर हम लोग रिस्क लेते तो हम लोग ओवरऑल अराउंड इस पर्टिकुलर इस सिंगल ट्रेड में हम लोग $5 का प्रॉफिट बुक कर सकते थे, बट हम लोगों ने एक सेफ साइड प्रीफर किया क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था और कंसोलिडेशन मार्केट में मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी एज अ बिगिनर ट्रेड करो। मैं प्रोफेशनली अगर मैं खुद ट्रेड करता, अगर मैं आपको नहीं बताता, तो मैं 110% रिस्क लेता। मैं इतना तो रिस्क ले सकता हूँ, इतना तो मेरा रिस्क एपेटाइट है कि मेरा अगर $100 भी चला जाए एक ही ट्रेड में तो मेरे को कोई गम नहीं है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना रिस्क एपेटाइट इसी हिसाब से रखिए कि आप जितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आप जितना लॉस अगर कवर कर सकते हो, लॉस आप जितना झेल सकते हो, उतना ही अपना रिस्क एपेटाइट रखिए, उतना ही रिस्क टेकिंग डिसीजंस रखिए। उसके बाद में हम लोगों ने ये तो ट्रेड देख लिए, हम लोगों ने 2 मार्केट आज एनालाइज किए हम लोगों ने। अब मैं वापस से एक बार सारी चीज़ों पे आ जाता हूँ। हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ऑलरेडी एंटर कर ली थी लाइव के पहले भी, और मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड एंटर कर ली थी। अब हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों ने कल जो सीखा था, हम लोग डाउन ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड ले रहे थे। डाउन ट्रेंड में मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेड ली थी, जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर कहीं तो भी मैंने एक ट्रेड ली थी और यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी थी। अगर मैं आपको क्लोज ट्रेड बताऊँ तो ये था हम लोगों का जावी यूएसडी। इसमें हम लोगों ने एक पहली ट्रेड ये ली थी और दूसरी ट्रेड ये ली हम लोगों ने, जो हम लोगों ने क्लोज कर दी एक प्रॉफिट में सेफ साइड रख के। अभी अगर आप यहाँ देखो तो आप अपना एक्सनेस का अकाउंट बना लीजिए। एक्सनेस का अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर की, आप उस पर जाइए, एक्सनेस का अकाउंट रजिस्टर कीजिए और कल तक आप उसको वेरीफाई करके डिपॉजिट कर सकते हैं $100, और $100 से हम लोग आगे के दिनों में, आगे के 99 डेज हम लोग ट्रेड करेंगे और हम लोग कल भी आपको सिखाएंगे भी। कल हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें हम लोग चार्ट पैटर्न समझेंगे और असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स वगैरह सारी चीज़ें समझेंगे। तो मेक श्योर कल का भी लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड आई लव यू ऑल।